इस वीडियो में हम लोग रेलवे सेक्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं एंड इस स्टॉक में हम लोग को पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल एनालिसिस ऑलरेडी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। डेट्स वाई हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले। हम लोग इस स्टॉक का जो टेक्निकल एनालिसिस है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करने वाले। पहले हम लोग इसका वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करेंगे। वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इस स्टॉक में हम लोग को कैसा मोमेंटम देखने को मिला है पास्ट में एंड आने वाले टाइम में हम लोग इस स्टॉक में कैसा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कौन सा हम लोग का अगर बाइंग जोन बनता भी है तो कौन सा लेवल के ब्रेकआउट के बाद आपको बाइंग करना चाहिए एंड कौन सा इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है वो सब के बारे में बात करेंगे। तो आफ्टर ऑल आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने आयरकॉन इंटरनेशनल का वीकली टाइम फ्रेम पे का जो चार्ट है वो लगा लिया है। एंड अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये काफ़ी टाइम से एक जॉन के अंदर ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एंड जो ये लेवल है हम लोग का ये 60 रुपीज़ के अंदर का लेवल है। ये 2-4 साल से इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। इस लेवल को ब्रेक करने का ट्राई कर रहा था पर ब्रेक कर नहीं पा रहा था। जब इस लेवल का हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिला तो फिर वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग को एक मोमेंटम देखने को मिला। फिर ये 80 के आसपास जाके थोड़ा सा टाइम होल्ड किया एंड इसके बाद ये स्टॉक में हम लोग का अपर साइड का मोमेंटम कंटिन्यू रहा। हायर हाई बनाते हुए ये स्टॉक अब ऊपर का ही मोमेंटम कर रहा था। अगर हम लोग यहाँ से देखें ये जो ब्रेकआउट किया था वो 60 रुपीज़ के आसपास का ब्रेकआउट किया था। ये जो हाई लगाया है ये ऑलमोस्ट 350 रुपीज़ के आसपास का हाई लगा था। इसके अलावा ये जो ब्रेकआउट देखने का हम लोग को मिला था ये पिछले साल का मार्च अप्रैल में देखने को मिला था। अगर देखा जाए तो ये 1.5 ईयर में ऑलमोस्ट 600% का रिटर्न दे चुका था। एंड अभी अगर देखें इस स्टॉक में तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी ये जो अपना हाई लगाया है वहाँ से हम लोग को 2 बड़ा रेड कैंडल देखने को मिला एंड उसके बाद ये वापस से एक जॉन के अंदर लगातार अगर इसका हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल देखें तो यहाँ पे हम लोग को लगातार 3 से 4 कैंडल देखने को मिल रहा है जो कि एक छोटे से रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग इस स्टॉक का सपोर्ट देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोग को इस लेवल के आसपास देखने को मिल जाता है 220 के लेवल के आसपास। यहाँ पे अगर देखें तो कई बार वीकली टाइम फ्रेम पे इसी जॉन का सपोर्ट लिया है, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है एंड उसके बाद ये इस लेवल का ब्रेकआउट करके धीरे धीरे करके ऊपर की ओर निकला था। 220 का जो लेवल है ये हम लोग का मेजर सपोर्ट लेवल है। ये एक तरफ से देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। अगर ये यहाँ से गिरना भी स्टार्ट करता है तो इस लेवल के आसपास आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इनकेस अगर इस लेवल के आसपास आता भी है तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे एक जॉन के अंदर फंस जाएगा एंड जॉन के अंदर ही ये यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि 220 का जो लेवल है उसके पास यहाँ पे ये ऑलमोस्ट वीकली टाइम फ्रेम पे 2-3 मंथ के लिए होल्ड कर गया था। उसके बाद इस स्टॉक में हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिला था। इनकेस ये स्टॉक में अगर हम लोग को यहाँ से नीचे साइड का मोमेंटम देखने को भी मिलता है एंड ये 220 के आसपास पहुंच जाता है तो वापस से हम लोग को वही 2-3 मंथ का यहाँ पे एक जॉन देखने को मिल जाएगा। तो आफ्टर ऑल वीकली टाइम फ्रेम पे जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो हम लोग को 220 के आसपास देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात करें इसका जो रेजिस्टेंस है तो वो हम लोग को 280 के आसपास ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पिछला जो 4 कैंडल है ये एक छोटे से रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है एंड जो इसका अपर रेंज है वो 280 के आसपास का देखने को मिल जाता है हम लोग को। तो ये तो हो गया हम लोग का वीकली टाइम फ्रेम। अब चलते हैं हम लोग इसका डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे देखने की ये कैसा पैटर्न बनाते हुए ट्रेड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल था हम लोग का वो 180 के आसपास का ये लो मारा है। इसके बाद से यहाँ से एक मोमेंटम जब कंटिन्यू किया तो ये हायर हाई का जो पैटर्न है वो बनाते हुए ये ऊपर की ओर ही निकल रहा था एंड जो इसका हाई लगा वो हम लोग को 350 के आसपास तक का देखने को मिला। उसके बाद ये स्टॉक का जो पैटर्न है वो चेंज होके लोअर लो के फॉर्मेशन में आगे ट्रेड करना स्टार्ट किया एंड यहाँ पे हम लोग को एक जॉन देखने को मिल जा रहा है जो कि हम लोग का 280 से लेके 260 के बीच का जॉन है। ये 20 रुपीज़ के जॉन में 3 वीक ऑलरेडी स्पेंड कर चुका है एंड ये वीक भी ऑलमोस्ट देखा जाए तो आधा निकल ही चुका है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 20 रुपीज़ के जॉन में ये 4 वीक ऑलमोस्ट निकाल चुका है। अब अगर बात करें इस स्टॉक में डेली टाइम फ्रेम पे तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो हम लोग को 260 के आसपास देखने को मिल जाता है एंड इस जॉन में ये काफ़ी छोटा छोटा कैंडल बना रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम देखें वो डिक्रीज होते जा रहा है। 260 के आसपास आने के बाद इसका जो कैंडल का जो फॉर्मेशन है वॉल्यूम बार का वो धीरे धीरे करके छोटा होते जा रहा है। अगर हम लोग को ये स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिलता है एंड जो वॉल्यूम है वो भी हम लोग को इंक्रीज होते हुए देखने को मिलता तो फिर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि इस स्टॉक में और गिरावट देखने को मिलेगा। पर ये गिरने के बाद एक जगह पे होल्ड कर रहा है एंड इसका जो वॉल्यूम है वो भी कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हो जाता है कि ये स्टॉक में हम लोग को वापस से एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 280 का जैसे ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम लोग को एक मोमेंटम अपर साइड में देखने को मिल सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्टॉक में जो हम लोग को पैटर्न देखने को मिला था लोअर लो का जो फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे की ओर आ रहा था, तो अगर ये यहाँ पे होल्ड करने के बाद 280 का लेवल को ब्रेक करता है, इसके बाद अगर 300 के ऊपर जैसे सस्टेन करना स्टार्ट होगा तो वो फॉर्मेशन ब्रेक होकर ये लोअर लो से वापस से हायर हाई के फॉर्मेशन में
शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक अच्छा लेवल है इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने के लिए। इसके अलावा इनकेस अगर ये अभी हम लोग को ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता, आने वाले 10-15 दिन में अगर हम लोग को इस जोन का ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता, अगर ये और नीचे आता है तो उसके बाद हम लोग को इस स्टॉक में ये मॉनिटर करना है कि ये जो स्टॉक में हम लोग को लोअर लो का जो फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जैसे ये ब्रेक होकर हायर हाई के फॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा उस टाइम आप यहाँ पे अपना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। एंड ये स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक का जो इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल है वो 280 के आसपास का हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो इस लेवल को आप अपने चार्ट पे मार्क करके रख लो कि इस लेवल के ऊपर का अगर हम लोग को डेली टाइम फ्रेम में पे क्लोजिंग मिलता है तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको अपर साइड में एक मोमेंटम देखने को मिले। एक बार जो ये लोअर लो का फॉर्मेशन को चेंज करके ये हायर हाई के फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है तो फिर इसका जो टारगेट है हम लोग को वो हम लोग को ऑलमोस्ट 400 के आसपास तक देखने को मिल जाएगा। तो ये था एडकॉन इंटरनेशनल का टेक्निकल एनालिसिस वीडियो एंड आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग डेली यूजफुल वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।